ये वाक़या सारा के साथ पेश आया, जो एक आम लड़की थी और अकेले रहती थी। एक रात वो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, मगर अचानक उसे लगा कि आईने में कुछ हिला है। उसने गौर से देखा, मगर सब ठीक था। वो खुद पर हंसी और दोबारा अपने काम में लग गई। मगर चंद लम्हों बाद उसने देखा कि उसका अक्स उसके साथ नहीं हिल रहा। सारा रुक गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आईने में उसका अक्स आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा, जबकि सारा बिल्कुल साकित खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? सारा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, मगर जैसे ही वो दोबारा आईने की तरफ देखती है, उसका अक्स आईने के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। सारा पीछे हटने लगी, मगर कमरा जैसे छोटा होता जा रहा था। अचानक आईने की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो, और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला। सारा चीख पड़ी और दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा बंद था। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। पीछे से वही आवाज़ आई, तुम बाहर क्यों रहना चाहती हो? सारा ने कांपते हुए पीछे देखा। अब उसका अक्स आईने से बाहर आ चुका था, बिल्कुल वैसा ही, मगर आंखें सियाह और चेहरा अजीब मुस्कुराहट के साथ। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा की तरफ बढ़ने लगा। सारा दीवार के साथ लग गई। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उस अक्स ने सारा का हाथ पकड़ा और ज़ोर से उसे आईने की तरफ खींच लिया। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया, और फिर आईना दोबारा नॉर्मल हो गया। अगली सुबह जब सारा की दोस्त उसके घर आई, कमरा खाली था, मगर आईने में सारा नज़र आ रही थी। वो अंदर से मदद के लिए चीख रही थी, मगर आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, और आईने के बाहर वही अक्स आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह वाक़या सारा के साथ पेश आया, जो एक आम लड़की थी और अकेले रहती थी। एक रात वो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। सब कुछ नॉर्मल था, मगर अचानक उसे लगा कि आईने में कुछ हिला है। उसने गौर से देखा, मगर सब ठीक था। वो खुद पर हंसी और दोबारा अपने काम में लग गई। मगर चंद लम्हों बाद उसने देखा कि उसका अक्स उसके साथ नहीं हिल रहा। सारा रुक गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आईने में उसका अक्स आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा, जबकि सारा बिल्कुल साकित खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? सारा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, मगर जैसे ही वो दोबारा आईने की तरफ देखती है, उसका अक्स आईने के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। सारा पीछे हटने लगी, मगर कमरा जैसे छोटा होता जा रहा था। अचानक आईने की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो, और उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला। सारा चीख पड़ी और दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा बंद था। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। पीछे से वही आवाज़ आई, तुम बाहर क्यों रहना चाहती हो? सारा ने कांपते हुए पीछे देखा। अब उसका अक्स आईने से बाहर आ चुका था, बिल्कुल वैसा ही, मगर आंखें सियाह और चेहरा अजीब मुस्कुराहट के साथ। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा की तरफ बढ़ने लगा। सारा दीवार के साथ लग गई। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उस अक्स ने सारा का हाथ पकड़ा और ज़ोर से उसे आईने की तरफ खींच लिया। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया, और फिर आईना दोबारा नॉर्मल हो गया। अगली सुबह जब सारा की दोस्त उसके घर आई, कमरा खाली था, मगर आईने में सारा नज़र आ रही थी। वो अंदर से मदद के लिए चीख रही थी, मगर आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, और आईने के बाहर वही इक्स आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा था। सारा की दोस्त खौफ से पीछे हट गई। उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। अब सारा आईने के अंदर से ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रही थी, मगर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। दोस्त ने हिम्मत करके आईने को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ आईने से टकरा, आईना पानी की तरह लहराने लगा, और अचानक सारा का हाथ बाहर निकल आया। उसने चीख कर कहा, मुझे निकालो। दोस्त ने फौरन उसका हाथ पकड़ा, मगर जैसे ही वो उसे बाहर खींचने लगी, आईने के अंदर से वही साया दोबारा जाहिर हुआ। उसकी आंखें अब और भी स्याह थीं,
اور اس نے سارا کو پیچھے کھینچ لیا۔ ایک زوردار چیخ اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ آئینہ دوبارہ ٹھوس ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوست کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی اور فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی رات جب وہ اپنے گھر پہنچی، اس نے بے چینی سے آئینے کی طرف دیکھا۔ پہلے سب نارمل تھا، مگر چند لمحوں بعد اسے لگا کہ اس کا عکس اس کے ساتھ نہیں ہل رہا۔ اس کا دل رک گیا۔ آہستہ آہستہ آئینے میں اس کا عکس مسکرانے لگا، بالکل ویسی ہی مسکراہٹ جیسی اس چیز کی تھی۔ اور پھر آئینے پر ایک جملہ خود بخود لکھا، اب تمہاری باری ہے۔ اگلے دن اس کے گھر والے جب اندر آئے، کمرہ خالی تھا، مگر آئینے کے اندر 2 لوگ مدد کے لیے چیخ رہے تھے۔